नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हिस्ट्री घटना चक्र की बुक है जिसमें पिछले साल के क्वेश्चन को दे रखा है। हमने अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास को पढ़ रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में पाषाण काल को अच्छे से पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आपको इसको अच्छे से देखना है। पूरे प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और आपके जितने ये जैन बौद्ध धर्म आंदोलन चले थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दक्षिण भारत का इतिहास। तो उसी क्रम में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट प्रकृति के हैं, उनको आप अच्छे से फोकस करना है। हो सकता है कि अगली बार भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। देखिए, संस्कृति पर, धर्म पर, विज्ञान पर, अर्थव्यवस्था पर। देखिए, मानव समाज इसलिए विलक्षण है क्योंकि वह अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। ठीक है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो उसका राइट आंसर है वो है बी, अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन को भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सप्लेनेशन को पढ़ने की। एक्सप्लेनेशन आप उन्हीं क्वेश्चन को पढ़िए जिन जो क्वेश्चन नए हो, नई प्रकृति का हो, या आपकी जो बेसिक बुक है एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक है उनसे अलग एक्सप्लेनेशन आपकी इसमें दी गई हो, तो उनको आप पढ़ें। रिवाइज तो आपको बार बार अपनी बुक ही पढ़नी है, करनी है जाके। इन पिछले साल के क्वेश्चन को तो केवल हमें उनकी नेचर देखना है, उनकी प्रकृति देखनी है और फोकस एरिया हमें फाइंड आउट करना है कि हमें किन क्षेत्र पे फोकस करना है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन उतनी मैटर नहीं करेगी यहाँ पर। जो एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में अच्छी है तो आप वहाँ से पढ़ें। जो इसमें लगता है कि आपको कि हाँ ये वैल्यू एडिशन है, कुछ ऐड करेगा हमारे नोट्स में, तो आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल लाइन टू लाइन या वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना है इसमें एक्सप्लेनेशन को। जो आपको लगे कि ये काम किया है या अभी तक हमने नहीं पढ़ी है बुक में अपनी, तो उन्हीं एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो चार ऑप्शन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हड़प्पा निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता संबंधित थी तो प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। देखिए, आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित थी, तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी। जब हम इतिहास का वर्गीकरण करते हैं तो कुछ भागों में बांटते हैं, एक दो तीन। ठीक है, तो उसमें से आदि ऐतिहासिक एक काल है, क्योंकि इसमें हमने जो कला का ज्ञान तो था लेकिन इसको हमने पढ़ नहीं पाए थे। लिपि वगैरह हम पढ़ नहीं पाए थे, लिपि वगैरह थी तो सब चीज़, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए थे उसको। तो लिखित साक्ष्य तो थे। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक युग आप जाके पढ़ेंगे ना अपनी बुक्स में, तो वहाँ पे डिवीजन दे रखा है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो है बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता जिसको पढ़ते हैं हम, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता बोलते हैं। तो फिर उनमें डिफरेंस देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस था। ठीक है, तो इनमें क्या डिफरेंस था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो इनमें डिफरेंस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था थी वे सब पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ग्रामीण थी, शहरी थी, हम आगे आ ही जाएंगे वे सारे पॉइंट। तो पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, तो उसका जो राइट आंसर है वह है ए, राइट आंसर है इसका। जबकि जो आपकी वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार वाणिज्य को फर्स्ट प्रायोरिटी देते थे। ठीक है, कृषि इनके लिए गौण कार्य था। तो व्यापारी लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता, शहरी नगरीय संस्कृति थी इनके पास। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मतलब स्नानाघर मिला है बहुत सारे, मतलब
जो सौंदर्य प्रसाधन के कारखाने वहाँ पे मिले सिंधु घाटी सभ्यता में, आपको सब पता है। एक बार आपको हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट दे दिया, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं अपनी बुक में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो आर्य से पूर्व की सभ्यता रखने का क्या महत्वपूर्ण कारण है? देखिए चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं कि लिपि के कारण ऐसा होता है, या नगर नियोजन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, और जो अगला पॉइंट है वो है तांबा या मृदभांड। देखिए इन चार ऑप्शन में जो मृदभांड है, मृदभांड की काल्य चित्री दूसरा मृदभांड आपने सुने होंगे नाम ये। तो मृदभांड के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा जाता था। ठीक है ना। तो मृदभांड, तो सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांडी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो आर्यों से पूर्व का सिद्ध किसकी वजह से करते हैं? तो आपको पता है मृदभांड की वजह से। काले रंग के आकृति से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्य से संबंधित माने गए। देखें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके बुक में नहीं है तो वहाँ नोट कर लें ये वाला पॉइंट कि आर्य और जो आपके क्या बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनको पूर्व क्यों मानते थे? तो इस वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। देखिए कुछ पॉइंट है और हमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से क्यों भिन्न थी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। देखिए पहला और दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है, और सी अगर आप पढ़ेंगे तो लोहे का तो अभाव था। आपको पता है कि लोहे कहाँ थे? लोहे तो आपके वैदिक सभ्यता में आए ना, वो सॉरी, हाँ हाँ वैदिक सभ्यता में है लोहे का ज्ञान आपको वैदिक सभ्यता में हुआ है। तो ये भी ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि लोहे के उपकरण से बने हुए हल आने लगे थे वैदिक सभ्यता में, तभी तो वहाँ पे कृषि का इतना भरपूर मात्रा में विकास हुआ है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपकी नगरीय संस्कृति थी, कृषि उनके यहाँ पे गौण कार्य था, व्यापारी लोग थे। तो ठीक है, व्यापार देखिए आज हम व्यापार करते हैं तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए चार ऑप्शन है, शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, या उपरोक्त सभी। देखिए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वह पुरातात्विक खुदाई। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। शिलालेख नहीं पाए गए हैं, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख भी नहीं पाए गए हैं, वो पाए गए हैं पुरातात्विक खुदाई। तो राइट आंसर है आपका सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता पर कौन सा प्रकाश डालता है? देखिए चार ऑप्शन है, आपको इत्मीनान से पढ़ना है, और जो आप बी पढ़ेंगे पुरातात्विक संबंध खुदाई, तो बी इसका राइट आंसर है। और इसको आपको नोट करना है क्योंकि एग्जाम में कई बार रिपीट है। देखिए आप 1993 में पूछा गया है, 94 में पूछा गया है, और 96 में। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है तो आप समझ सकते हैं यूपी पीसीएस में। और बाकी अदर एग्जाम में जैसे यूपी आरओ एआरओ का भी हाल में एग्जाम होने वाला है। तो यूपी में जितने भी एग्जाम होंगे तो दोस्तों जितने भी आप अधिक से अधिक पिछले साल के क्वेश्चन पेपर करेंगे तो उतना ही बेनिफिट है। क्योंकि एक बार आपने क्वेश्चन पिछले साल ही कर लिए तो दोस्तों मुझे लगता है कि वही बार बार घुमा फिरा के रिवाइज होते हैं एग्जाम में, और कहाँ से इतने क्वेश्चन बना के लेकर आएंगे। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से उठा लेते हैं, चर्चा में होते हैं जो। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई। ठीक है, तो बताना है कि वहाँ जो सिंधु घाटी के निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, वहाँ कौन सी चीज़ पाई गई है जिनसे उनकी सभ्यता की पहचान होती है। तो मोहरे, बर्तन जेवर हथियार तथा औजार, मंदिर और लिपि। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मंदिर। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए मंदिर। सॉरी माफ करना दोस्तों, ये देखिए इसका जो राइट आंसर है, देखिए सिंधु घाटी के निवासियों को जानने का जो मूल स्रोत है वहाँ पाई जाने वाली मोहरे। ठीक है ना, तो मोहरे जो होती हैं वे जानने का मूल स्रोत है। तो मंदिर तो इतने बड़े व्यापक पैमाने पर नहीं थे, वे इहलोकी लोग थे ज़्यादातर।
ठीक है, इतने बड़े बड़े मंदिर वहाँ नहीं पाए जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो मौर्य। तो इसका राइट आंसर है ए, मौर्य। देखिए लिखा है कि सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो मोहरे बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स है। अगला क्वेश्चन है, देखिए देखिए ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब फैक्चुअल है। इतने फैक्चुअल डेटा कौन याद रखता है। ये पहले पूछे जाते हैं इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन। वर्तमान में तो दोस्तों कंसेप्ट का रोल बढ़ता जा रहा है और सबको पता है कि जो एक प्रशासक या कोई भी अधिकारी बनेगा तो उससे डेटा को याद करने का क्या मतलब है। कुछ व्यवहारिक चीज़, प्रैक्टिकल चीज़ होनी चाहिए। तो उसमें पूछा कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर है। और आप बाकी इसमें देख सकते हैं कि अल्मानंद घोष ने क्या क्या कहा है। ठीक है, देखिए इतने सारे स्टेटमेंट है, कौन इन्हें याद करेगा। देखिए सूची एक और सूची दो से आपको मिलाना है। ये सूची एक है इसमें, और हमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कि इन स्थलों की खोज किस किस व्यक्ति ने की थी। ठीक है, तो हड़प्पा की जो खोज की थी सबसे इम्पोर्टेंट है दयाराम साहनी। ये तो आपको बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए। तो ए का थ्री दोस्तों, ए का थ्री है। हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और इसमें आपको हस्तिनापुर तक्षशिला भी पता होना चाहिए। तक्षशिला तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तक्षशिला जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो तक्षशिला की खोज किसने की थी, जॉन मार्शल ने। तो सी का टू, तो देखते हैं पहले इन्हीं से आंसर निकलता है नहीं। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो सबसे पहले हम ए का थ्री पॉइंट देखते हैं कि उससे आंसर आता है नहीं। देखिए ए ये रहा आपका, और थ्री केवल सी में है, तो सी राइट आंसर है। देखिए अगर आपको केवल एक या दो भी पता होगा ना, मैंने आपको कई बार पिछली वीडियो में बताया है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक या दो इन्फॉर्मेशन भी होगी तो उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपने देखा है कि ए का थ्री, तो सी राइट आंसर है। देखिए यहाँ देखिए हड़प्पा को आपको पता होना चाहिए इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी। और तक्षशिला के बारे में आपको पता होना चाहिए, जॉन मार्शल। और हस्तिनापुर बीबी लाल। तो ये एटलीस्ट आपको तीन नाम आपको पता होने चाहिए, बेशक आपको कौशाम्बी के बारे में ना जानकारी हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, वहां पर मंदिर भी थे लेकिन बड़े पैमाने पर मंदिर नहीं थे कि बहुत बड़े विशाल का मंदिर हो, जैसे यानी गुप्ता पीरियड में थे, है ना। तो इतने बड़े बड़े भी मंदिर नहीं थे। हाँ मंदिर थे, छोटे मंदिर थे, पूजा अर्चना वे करते थे। तो उसका जो राइट आंसर है, देखिए तो पूर्व आर्य, प्री आर्य मतलब आर्यों से पूर्व, आर्य मतलब सिंधु घाट, वैदिक सभ्यता से पूर्व तो सिंधु घाटी सभ्यता आ जाएगी आपकी। तो उसका जो राइट आंसर है वह है ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो आपको बताना है कि वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपने पढ़ी है तो इन कलाकृतियों में किसका निरूपण नहीं हुआ था। तो गाय, गैंडा, हाथी, बाघ। तो गाय का नहीं हुआ था, गाय के साक्ष्य वहाँ पे नहीं मिलते। हाथी, बाघ और गैंडा, तो गाय तो सिंधु वैदिक सभ्यता में महत्व है इसका। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, गाय के ऊपर बहुत महाभारत भी हुई है, तो आप इसको याद रखना कि गाय किससे रिलेटेड है, आर्य। आर्य मतलब वैदिक सभ्यता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। देखिए आपको ये पढ़ना कि चनहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर, सोहंगोरा। तो सोहंगोरा क्या है दोस्तों, एक ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, चनहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर। देखिए जो एनसीईआरटी की बुक है या आपकी कोई भी हिस्ट्री की बुक हो तो वहाँ पे उसमें प्राचीन भारत के मैप दे रखे होते हैं। या आप एटलस भी देखेंगे तो एटलस को आप उठा के देखना, ऑक्सफोर्ड का जो एटलस है उस मैप को आप अच्छे से देखना है प्राचीन भारत के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा के जो प्राचीनतम स्थल थे वे कौन कौन से थे, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल थे। तो आप पाएंगे उसमें चनहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर ये सब आएंगे। जबकि सोहगोरा दोस्तों, सोहगोरा तो एक
तामपत्र का भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो उससे आप आंसर निकाल सकते हैं इसका, तो सी राइट आंसर है। ठीक है, देखिए सोहंगुरा क्या है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी किनारे स्थित एक गाँव है। ठीक है, और सोहंगुरा एक तामपत्र का भी नाम है। तो देखिए यहाँ से मूर्यकालीन ताम्रपत्र का अभिलेख मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, तो कुछ इस तरह का रिलेटेड है सोहंगुरा ताम्रपत्र से। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सूची एक और सूची दो से हमें मिलाना है कि प्राचीनतम स्थल यहाँ पे दे रखे हैं और पुरातात्विक खोज यहाँ पे दे रखी है। कहने का मतलब है कुछ स्थलों से हमें कुछ कुछ चीज़ें मिली हैं, तो हमें बताना है कौन सी चीज़ से क्या मिला है। तो पहले आपको पढ़ना है कि लोथल, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा। देखिए जुता हुआ खेत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि जुता हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो सीधा सा राइट आंसर है कालीबंगा से। जैसे आपको बताया गया कि पानी की व्यवस्था के लिए क्या प्रसिद्ध था। ठीक है ना, तो आगे बताएंगे हम। तो जैसे जुता हुआ खेत है, तो ये कहाँ से मिले हैं ये साक्ष्य, कालीबंगा से। तो बी का पहला, तो सबसे पहले आपको बी का फर्स्ट तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो बी का फर्स्ट आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो देखिए धोली वीरा और बनावली। देखिए पहले धोली वीरा का पढ़ते हैं, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। और फोर्थ है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। देखिए जो बनावली से है वो पक्की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मिली है बनावली से। तो बनावली से क्या मिला है, पक्की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति। तो डी का 3। ठीक है, तो सबसे पहले आप डी का 3 फाइंड आउट कर लेना है यहाँ पे। ये चार ऑप्शन आपके यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, और देखिए ऑप्शन में देखिए डी का 3। तो डी का 3 दोस्तों केवल बी में है यहाँ पर, और सी में है। जबकि ए कट गया आपका और डी कट गया। देखिए ये तो एलिमिनेट हो ही गया। ठीक है, और हमने क्या देखा था यहाँ पे, यहाँ देखा था कालीबंगा से जुता हुआ खेत। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से। तो बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो दोस्तों बी का फर्स्ट है केवल आपका, तो बी ये रहा आपका, और फर्स्ट केवल बी वाले में है। तो बी राइट आंसर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। बेशक आपको धोलावीरा का नाम पता हो, लेकिन धोलावीरा को आपको जगह का नाम पता होना चाहिए कि हाँ ये सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो अभी देखते हैं कि लोथल किससे रिलेटेड है। देखिए लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको आप नोट करना है। अगला क्वेश्चन है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट, रिपीट है, और कई बार पूछा गया है। तो कालीबंगा से, तो ये ध्यान में रखना आपको, कालीबंगा से जुते हुए खेत की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो कालीबंगा से मिले हैं, राइट आंसर है ये। आपको मैप पे जाके देखना है कि मोहनजोदड़ो की लोकेशन क्या है, और धोलावीरा की लोकेशन क्या है, और लोथल की लोकेशन क्या है। देखिए लोकेशन भी आपको फाइंड आउट करनी है। अगला क्वेश्चन है देखिए सूची एक सूची दो। देखिए आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हड़प्पा लिखा है, अगला लोथल है, कालीबंगा है, और मोहनजोदड़ो है। देखिए हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और ये मोहनजोदड़ो। देखिए अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे सूची दो को, तो लिखा है समाधान R37। ठीक है, फिर गोदीरा है, नर्तकी की मूर्ति है, जुता हुआ खेत है। देखिए जुता हुआ खेत कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। तो सी का जो है फोर्थ, इसको पकड़ के रखना है बिल्कुल आपको। और मोहनजोदड़ो से कौन सी मूर्ति मिली है, नर्तकी की, कांस्य की। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, आपको पता तो चारों होने चाहिए। देखिए हड़प्पा जो समाधान R37 है, ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे वहाँ से समाधान R37 मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से। ठीक है, बेशक आपको लोथल के बारे में ना पता हो कि वहाँ से गोदीबाड़ा मिला है, हालांकि ये रिपीट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। अगर बेशक नहीं भी पता हो तो आपको कालीबंगा और मोहनजोदड़ो के बारे में तो कम से कम पता हो। और देखेंगे पिछले क्वेश्चन में भी हाँ रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप, लोथल ये रहा आपका, और गोदीबाड़ा ये रहा। तो कम से कम आपको कालीबंगा जुतावा के। तो सबसे पहले देखते हैं हम सी का 4, इससे आंसर निकलता है क्या। देखिए सी ये रहा आपका, और 4 आपका एक तो बी वाले ऑप्शन में है, और एक आपका डी वाले ऑप्शन में है। तो आपका ए और सी ये एलिमिनेट हो गए हैं। बी डी एटलीस्ट हम 50-50 तक तो दोस्तों पहुंच ही गए हैं।
मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है। देखिए एनसीईआरटी में छपी हुई है, वो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो डी का 3, तो डी का 3 देखते हैं। डी दोस्तों इसमें भी है आपका। और मतलब बी और डी देखिए, ये बी और डी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखो अभी तक हम आंसर तक नहीं पहुंचे, फाइनल आंसर तक। ठीक है, देखिए ए का पहला, ए का पहला कहाँ पर है? ए का पहला केवल डी में, तो डी राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है डी। ये चारों इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ये कुछ स्थल दे रखे हैं आपके, और ये आपकी नदियां दे रखी है। देखिए हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, पैठन, इनको पढ़े गोदावरी, रावी, गंगा और कृष्णा। देखिए ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको दक्षिण भारत की नदियों के नाम पता है ना, तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दक्षिण भारत की नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और आप ये वाले ऑप्शन ए बी सी डी पढ़िए, तो ए बी सी डी में नागार्जुन कोंडा, विजय देवर कोंडा आपने नाम सुना होगा, एक एक्टर का नाम भी है साउथ में जो है, विजय देवर कोंडा। तो जो कोंडा हुए, रेड्डी हुए, तो कुछ इस तरह के जो नाम है वे दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो इस तरह से भी दोस्तों क्वेश्चन निकल सकता है। देखिए नागार्जुन कोंडा, और यहाँ पे नदी है दक्षिण भारत की, कृष्णा। ठीक है, तो गोदावरी भी आती है, लेकिन आप और दक्षिण में चलेंगे तो कृष्णा। तो सी का 4, तो सी का 4 दोस्तों, सबसे पहले हमें सी का 4 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सी का 4 देखेंगे। तो सी दोस्तों ये रहा आपका, और 4 देखिए, फोर्थ केवल एक ऑप्शन में बी, तो बी राइट आंसर हो गया। देखिए कुछ नहीं करा हमने, हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया। देखिए नागार्जुन कोंडा, कुछ इस प्रकार के जो नाम होंगे थोड़े से, जो उत्तर भारत से मैच नहीं करते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। विजय देवरकोंडा है, रेड्डी है, कुछ मतलब मुथुलम है, कुछ इस तरह का जो नाम है, मुंडू मुलाई है, तो सब ये दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो सी का 4 आपने देखा, ये आंसर निकल गया। लेकिन आपको देखो हस्तिनापुर के बारे में पता होना चाहिए, हड़प्पा के बारे में पता होना चाहिए। तो हड़प्पा कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर। तो ए का 2, ए दोस्तों ये रहा, और 2 आपका ये रहा। देखिए इससे भी आंसर निकल सकता था आपको, अगर आपको पता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी के। ये आपको पता होना चाहिए। हस्तिनापुर अगर आप कभी गए हों या ना भी गए हों, तो गंगा किनारे स्थित है। ठीक है, तो बहुत सिंपल ये वाला क्वेश्चन था, हम बिल्कुल इसको टफ क्वेश्चन नहीं कहेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसको आप याद करना है। ठीक है, अब आपको पता लग गया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने का यही बेनिफिट होता है पिछले साल के, कि हमें जो फोकस एरिया है, जो रिपीट क्वेश्चन है, उनको हमें फोर साइज सीट पे लिखना होता है, और बार बार उनको रिवाइज करो। एग्जामिनर अगली बार वहीं से क्वेश्चन बनाएगा घुमा फिरा के। अगला क्वेश्चन है, देखिए हड़प्पा संस्कृति की बस्ती यहाँ पे दे रखी है, और नदी दे रखी है यहाँ पे। ये हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, यहाँ पे नदियाँ भोकवा, घग्गर, रावी, सतलज। ये किस नदी के किनारे आपके स्थित है? तो हड़प्पा आपको पता है किस नदी के किनारे स्थित है? रावी के। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा से आंसर निकल रहा है नहीं। तो ए का 3, तो ए का 3 दोस्तों ए और बी में तो है, सी और डी में देखते हैं। सी और डी में नहीं है, तो सी और डी आप एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है ना, तो कम से कम इस जानकारी से आप 50-50 तक तो पहुंच ही गई है ना। बाकी देखिए, बाकी तो देखिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपकी जो नॉलेज है उस पर बेस करेगी, जो क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। कम से कम हमसे हड़प्पा से रावी तक 50-50 तक पहुंच गए हैं। तो देखते, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, तो बी का 2 है। तो बी का 2 ए में है, तो ये राइट आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। और लोथल कहाँ पर है? वो आपकी भोगवा नदी के किनारे स्थित है, रोपड़ सतलज के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए दोस्तों, स्विमिंग पूल, जो हम आज बात करते हैं कि स्विमिंग पूल होना चाहिए घर के अंदर या बाहर, दोस्तों प्राचीन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में स्विमिंग पूल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्विमिंग पूल में लोग भाग नहाते थे, तो देख लीजिए कितनी एडवांस थी, जो हम आज मतलब इतराते हैं कि हम स्विमिंग पूल में नहाने गए हैं। तो मोहनजोदड़ो में स्विमिंग पूल है, वहाँ स्नानागार है।
और देखिए इसकी लंबाई भी देखिए 55 मीटर और 33 मीटर। आप देखेंगे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता आप देखेंगे ना तो गदगद हो जाएंगे। तो उनकी जल निकास प्रणाली, घर बनाने का तरीका और पानी के निकास की व्यवस्था, मतलब खिड़की, मतलब उनके जो मकान ऐसे बने हुए हैं, जो भी खिड़कियां गेट है वो मेन रास्ते पे नहीं खुलते थे, अंदर गलियों में खुलते थे। उन्हें पता था कि बाहर नहीं खुलना अच्छा होता है। ठीक है ना। तो जीने बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो कितना आप देखेंगे तो गदगद हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है, स्विमिंग पूल कहाँ पे मिला है? स्नानगर मोहनजोदड़ो से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए फिर वही रिपीट क्वेश्चन है। तो आपको सोल्व करना है, खुद सोल्व करना है इसको, कि विशाल स्नानगर किस पुरातत्व स्थल से पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए इन ऑप्शनों को आप अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आप पढ़िए, फिर हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। आपने अच्छे से इनको पढ़ लिया होगा। देखिए सबसे पहले हम ए पढ़ते हैं। देखिए जब हम ये पढ़ते हैं कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, ठीक है, और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, और लोग लोहे से परिचित थे। देखिए हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो लोग लोहे से परिचित थे, तुरंत आपकी तुरंत निगाह जानी चाहिए कि लोहे से कहाँ परिचित थे। लोहे से बने उपकरण तो वैदिक सभ्यता में मतलब एक क्रांति ला दी थी उन्होंने कृषि के क्षेत्र में। तो पता होना चाहिए आपको। तो डी इसका जो है वो राइट आंसर है। ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, माता देवी की उपासना की जाती थी। ये आपका ठीक है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी ठीक है। और नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपने पढ़ी है ना तो आप पढ़ना कि उसकी मतलब कितना इम्पैक्ट आज के जीवन में भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो किसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, आप चारों स्टेटमेंट देखें, पूरी तरह से जेन्युइन स्टेटमेंट है, बिल्कुल एकदम राइट। राइट स्टेटमेंट है चारों, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इन सभी के लिए जानी जाती थी। देखिए ईंट के भट्टे मिले हैं, मन का निर्माण के कारखाने मिले हैं। आप देखेंगे मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां से जो लिपस्टिक के जो फैक्ट्रियाँ मिली हैं, आज जो लोग बाग लिपस्टिक लगाते हैं, आज जो लड़कियां फीमेल लिपस्टिक वगैरह लगाती हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता से लगाती आ रही हैं ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्य मिले हैं, फैक्ट्री मिले हैं पूरी। देखिए यहाँ पे चूड़ियों के भी मिले हैं कारखाने, जो हाथ में चूड़ियाँ पहनते हैं। ठीक है। बाजूबंद, मतलब जो आज लोग बाग पहनते हैं उस टाइम पे से पहनते आ रहे, सिंधु घाटी सभ्यता में बाजूबंद पहनते थे। और एक कुछ इस प्रकार के चूड़े पहनते हैं कि हाथ में यहाँ तक पहनेंगे, फिर ऊपर बाजू से ऊपर पहनेंगे। तो इस प्रकार का मतलब जो आज फैशन है, मतलब फैशन है, कुछ लोग पहनते हैं तो उस टाइम से पहनते आ रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट मतलब ये कंसेप्ट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आपको अच्छे से पढ़नी है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा ठीक नहीं है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, आपको पता है, बिल्कुल राइट आंसर है। लोथल गुजरात में है, ये भी ठीक है। रोपड़ पंजाब में भी ठीक है, लेकिन कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, ये राजस्थान में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। ठीक है।
तो चुनाव करते हैं इसमें से कि कौन कौन से हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो आप पढ़ेंगे कालीबंगा, तो आपका यहाँ पे नहीं है जी। कालीबंगा कहाँ पर है? देखिए अभी हमने देखा राजस्थान में है। ठीक है, देखिए रिपीट है, देखिए 1996 में पूछा, 2018 में पूछा, तो घुमा फिरा के पूछेंगे वही। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, फाइंड आउट करना है कि फोकस एरिया क्या होना चाहिए हमें तैयारी करने का। नहीं तो दोस्तों इतनी हिस्ट्री के ऊपर इतनी बुक से आप कहाँ तक पढ़ेंगे? एक बुक डिसाइड कीजिए, पिछले साल के पेपर पढ़िए, अपना सिलेबस ध्यान में रखिए, बस इतना ही हमें पढ़ना होता है। तो कालीबंगा राजस्थान में, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आलमगीरपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे पहले जो थर्ड है, हम उसके बेस पे आंसर निकालते हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो पहला तो नहीं है, तो पहला नहीं है, तो पहला कट कर दीजिए जहाँ जहाँ है। देखिए इस बेस पे आपका ए और बी तो कट गया, बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। थर्ड सी और डी में 50-50 तक पहुंच गए हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात। पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए लोथल कहाँ है, गुजरात में होना चाहिए, रिपीट है बिल्कुल। तो सेकंड भी कट गया आपका, तो राइट आंसर है डी। डी इसका राइट आंसर है। हरियाणा में देखिए दो स्थान है, ध्यान रखना है आपको, राखीगढ़ी और बनावली। हरियाणा में दो इंपॉर्टेंट जगह है, राखीगढ़ी बनावली। ठीक है, राजस्थान में क्या है? कालीबंगा। गुजरात में क्या है? लोथल। आलमगीरपुर और हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तो हुलास और आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है आपको। हुलास किस जगह है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? सहारनपुर में। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, देखिए आलमगीरपुर हमें पता उत्तर प्रदेश में, यह तो राइट है, सम्मिलित है यानी कि। बनावली कहाँ है आपकी? हरियाणा में, ये भी सही है। और राखीगढ़ी कहाँ है? दोस्तों राखीगढ़ी भी तो हरियाणा में ही है, राजस्थान में कहाँ है? तो डी इसका राइट आंसर है, हटाओ यहाँ से। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। मैंने आपको दो नाम आपको बताए हैं, देखिए दो नाम मैंने कौन से बताए हैं, हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली। देखिए ये दो दो नाम आप नोट कर लेना, क्योंकि रिपीट है, बार बार रिपीट होंगे ये। हरियाणा में दो नाम कौन से याद रखने हैं? राखीगढ़ी और बनावली। राजस्थान में कौन सा नाम याद रखना है? कालीबंगा। गुजरात में कौन सा नाम याद रखना है? लोथल। और पंजाब में कौन सा याद रखना है नाम? रोपड़। ठीक है, तो रोपड़ जाएंगे कहाँ पर है? पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दैमाबाद महाराष्ट्र में। देख कुछ ये नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये रिपीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कुछ हड़प्पा स्थल है और स्थिति दे रखी है। देखिए मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो सी का फर्स्ट, तो देखते हैं सबसे पहले सी के फर्स्ट से आंसर निकलता है या नहीं। सी का फर्स्ट आपने देखा और फर्स्ट लगाया, तो सी राइट आंसर है। देखिए आपने कुछ किया यहाँ पे नहीं, लेकिन आपने पिछले साल के अगर क्वेश्चन किए हैं, प्रश्न करे हैं, तो उससे आंसर निकल गया। दैमाबाद पता होना चाहिए क्योंकि रिपीट है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो बी का थ्री है। आपको राखीगढ़ी पता होना चाहिए कहाँ पर है। अभी मैंने नाम दो नाम बताए हैं, कहाँ पे? हरियाणा, राखीगढ़ी और बनावली, ये दो जगह कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, तो ये दो नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलने हैं। ठीक है, और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। एक नया नाम आपको मिल गया है, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दैमाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ये ध्यान में रखना है आपको। देखिए देखिए, एक मिनट। देखिए आपका जो ये जो है आपका राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पर है आपका? हरियाणा में। तो डी का टू है। दैमाबाद कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र में, ये है। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है आपका? राजस्थान में है। और मांडा कहाँ है? देखिए ये अब सही है। तो आसानी से निकल गया इसका आंसर, कालीबंगा राजस्थान है। तो सी का फर्स्ट से सी आंसर निकल ही गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ स्थल फिर दे रखे हैं और राज्य दे रखे हैं यहाँ पे कि बालू, मांडा, पाडरी, हुलास। तो हुलास नाम आते ही आपको ध्यान में क्या रखना है? हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तुरंत क्लिक करना चाहिए दोस्तों, नाम आते ही आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। तो डी का फर्स्ट। तो सबसे पहले डी के फर्स्ट से हम आंसर निकालते हैं। देखिए बाकी हमें पता हो या ना पता, बालू, मांडा, पाडरी हमें नहीं पता, लेकिन हमें हुलास का पता है, तो डी का पहला। डी का पहला दोस्तों, देखिए तीन ऑप्शन में है, यहाँ फंस गया मामला। बी सी डी। तो देखिए वन थर्ड पे तो आप पहुंच ही गई है ना।
ठीक है, बाकी दोस्तों ये देखिए हुलास सबको पता होगा, लेकिन बालू मांडा और पाडरी जो है, ये देखिए, ये जैसा आपके लिए मतलब नहीं पता, ऐसे बाकी स्टूडेंट के लिए भी नहीं पता होगा, गारंटेड है। एक दो अपवाद हम कह नहीं सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराना ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, तो जो जम्मू कश्मीर में है वो मांडा है। मांडा में आपको दो नाम ध्यान में रखने हैं। मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में आपको दो नाम कौन कौन से ध्यान रखने हैं? देखिए मांडा ये रहा आपका, देखिए पिछले क्वेश्चन में भी तो रिपीट था, ये रहा मांडा महारा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आपको मांडा ध्यान रखना है, तो मांडा B का 2 है, और B का 2 दोस्तों किस में है? देखिए A और D। देखिए अब तो कम से कम 50-50 तक पहुंच गए हम। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वह D है। बाकी हम देख लेते हैं कि बालू कहाँ पर है? हरियाणा में। मांडा जम्मू कश्मीर। पाडरी गुजरात। हुलास उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, 5-7 स्टेट के नाम लिख लेना है, और उसके आगे ये कुछ जगह के नाम लिख लेना है। जैसे उत्तर प्रदेश के आगे दो जगह के नाम लिख लो आप, हुलास और आलमगीरपुर। ऐसे गुजरात लिखो, उसके आगे दो नाम, क्योंकि वही रिपीट मिलेंगे, पाडरी और लोथल। जम्मू कश्मीर में लिख लो आगे मांडा। हरियाणा में आपको तीन नाम कर लो आप, पहले दो नाम याद थे आपको, राखी गढ़ी, बनावली और बालू लिख लो अब। ठीक है, हो सकता है अगली बार रिपीट कर लें क्वेश्चन। तो इसी तरह से दोस्तों याद करने का तरीका होता है। बाकी तो दोस्तों कोई मतलब कोई परफेक्ट नहीं होता है कि कि सभी लोगों को इतने फैक्ट याद होंगे। दोस्तों कहाँ इतने फैक्ट याद होते हैं, और इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से याद करेंगे। एक मतलब लिमिटेशन भी तो है ना किसी चीज़ की। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो कौन कौन से स्थित है? देखिए मोहनजोदड़ो और आपके चनहुदड़ो, ये कहाँ पे स्थित है? सिंध में। तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में, और सूरकोटड़ा गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वह है बी। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, तो राइट आंसर है सी। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो किसने किया था? J.H. मैके ने। तो J.H. मैके इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इनमें से आप पढ़ेंगे कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, तो सब भारत में है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। लोथल गुजरात। कालीबंगा राजस्थान। तुरंत क्लिक करना चाहिए, हड़प्पा पाकिस्तान। तो आपका जो हड़प्पा है वह पाकिस्तान में है, जबकि कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर बहुत हम याद करते ही आ रहे हैं। तो राइट आंसर आपने देखा है इसका क्या था। अगला क्वेश्चन है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह सौराष्ट्र, महाराष्ट्र के आसपास एक क्षेत्र है। वो सॉरी, गुजरात के सौराष्ट्र में है। गुजरात के आसपास एक क्षेत्र है वहाँ पर, सौराष्ट्र में। तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है, कहाँ पर है? पंजाब में। तो राइट आंसर है इसका बी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है दोस्तों? तो उसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात, मतलब लोथल। लोथल में, गुजरात में क्या है? लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर है वैसे है। जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो बहुत इंपॉर्टेंट स्थल हैं, ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि वह हड़प्पाई नगरिया जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर यह स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ पर स्थित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गुजरात में है। तो गुजरात इसका राइट आंसर है। और लोथल किसके लिए जाना जाता है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। ये पोर्ट है, पत्तन नगर था। तो 42 का जो आंसर है वो है सी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? तो लोथल है। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से ये प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है आपका बनावली से। बनावली से ये प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी। बी इसका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? देखिए पढ़िए आप और खुद आपका इसका आंसर लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कालीबंगा, रोपड़, लोथल, ये तो सब है। पाटलिपुत्र नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है सी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, तो कौन सा है? राखीगढ़ी। ठीक है, तो राखीगढ़ी इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी। तो ध्यान में रखना है, हड़प्पा का सबसे पूरा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन सी नदी थी जी, वे बतानी है हमें। तो सिंधु थी, चेनाब, झेलम। ठीक है, ये सब थे, क्योंकि सिंधु की सहायक नदियां, गंगा नहीं थी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसमें है? केवल बी में, तो बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस में करते थे? आत्म और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, मार्त शक्ति में। देखिए चार स्टेटमेंट है, अगर आ ही जाए कि हमें कौन सा टिक करना है तो मातृ शक्ति में हम टिक करेंगे। यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कर्म कांड ये थोड़े बहुत करते होंगे, यज्ञ तो ये नहीं करते थे, यज्ञ तो मतलब वैदिक सभ्यता वाले करते थे। तो डी हम इसका टिक लगाएंगे। ठीक है, तो डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे? पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर योगी आकृति बनी है, तो उसका जो राइट आंसर है वह है ये। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखना है आप 50 से यहाँ तक पहुँच गए हैं, बाकी और भी क्वेश्चन है। और बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपको बिल्कुल छोड़ना तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो लॉर्ड मैकाले, क्लाइव, सर जॉन मार्शल, कर्नल टाड। तो इसका राइट आंसर है सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ए इसका राइट आंसर, राखलादास बनर्जी और दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए हड़प्पा, ठीक है, तो हड़प्पा तो आपको पता है कि दयाराम साहनी ने, देखिए हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा था, तो इसका ए तो ठीक है आपका, है ना। तो अभी आगे देखते हैं, लोथल, सुरकोटड़ा और धोलावीरी। देखिए धोलावीरी इसका राइट आंसर, धोलावीरी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो धोलावीरी का जो उत्खनन है वी के थापड़ ने नहीं किया था, वो किसने किया था? बिस्ट ने, आर एस बिस्ट।